आसमान से रोशनी निकलती है और एक खिलौने जैसा दिखने वाला रोबोट धरती पे आता है। Gizmo is ready. Gizmo पृथ्वी पे पहुंच चुका है। तुम्हें पता है ना गिज़्मो, तुम्हें 2 दिन बाद क्या करना है? हाँ, मुझे पता है। तो तैयारी स्टार्ट करो, बाकी की बातें बाद में डिस्कस करेंगे। ओके मास्टर। आज राघव का 5th बर्थडे है और घर में सभी उसके बर्थडे को यादगार बनाने की तैयारी में लगे हैं। ये बलून जरा ठीक से लगाना और घर को बहुत अच्छे से महल की तरह सजाना। मेहमानों को खाने पीने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक घर आऊंगा। ये कहकर सतीश जी घर से बाहर निकलते हैं कि तभी उन्हें गेट पे एक बड़ा सा गिफ्ट पैक दिखाई देता है। ये गिफ्ट यहाँ कौन रख गया है? वो डिब्बे को ध्यान से देखते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं कोई इस डब्बे को आसपास रख के गया तो नहीं है। पर जब उन्हें कुछ देर तक वहां कोई नहीं दिखाई देता तो वो इस डिब्बे को उठा के घर के अंदर ले आते हैं। ये आप कहाँ से ले आए? आप तो बाजार गए थे ना? अरे हाँ, पर मैंने गेट के बाहर ये गिफ्ट का डब्बा देखा तो सोचा कोई राघव के लिए रख गया होगा, तो मैं इसे अंदर लेकर रखने आ गया। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। सतीश जी गिफ्ट कौशल्या को देके अपने काम के लिए चले जाते हैं। क्या हो सकता है डिब्बे में? देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। वो गिफ्ट खोल के देखती है, तभी राघव अपने रूम से बाहर आ जाता है। ये मेरे लिए एक और गिफ्ट आया है। वाओ, ये तो एक रोबोट टॉय है। ये मुझे बहुत पसंद आया है। राघव उस रोबोट से खेलना स्टार्ट ही करता है, तभी उसकी मासी अपनी बेटी टिम्सी और उसके दोस्त अन्ना के साथ घर में एंटर करती है। राघव टिम्सी को देख के बहुत खुश होता है। हैप्पी बर्थडे राघव। थैंक यू टिम्सी। आओ चलो, मैं तुम्हें अपने गिफ्ट दिखाता हूँ। मम्मी, मैं टिम्सी को अपने रूम में लेके जा रहा हूँ उसको टॉयज दिखाने के लिए। राघव और टिम्सी बेटा, जल्दी से नीचे आओ और खाना खा लो। राघव और टिम्सी के कमरे से बाहर जाते ही अचानक रोबोट खुद ही चलने लगता है और जाके बैल्कनी का दरवाजा खोल के बाहर खड़ा हो जाता है। बाहर खड़ा होते ही उसमें से लाइट जलने लगती है और अजीब सी धुन बजने लगती है। ये सब देख के अन्ना चौंक जाता है। अयो रामा, यह सब क्या हो रहा है? यह खिलौना तो खुद से चला सकता है। यह कोई नॉर्मल खिलौना नहीं लगता। ऐसा लगता है ये रोबोट कुछ बड़ा प्लान करना यहाँ है। इस पर नजर रखना पड़ेगा। कछुआ धीरे धीरे चल के बैल्कनी के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और रोबोट पे नजर रखता है। अयो रामा, यह रोबोट तो किसी से बात कर रहा है। टर्टल अन्ना बातें सुनने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण उसको कुछ सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर में बाहर जल रही लाइट और आवाज बंद हो जाती है। रोबोट की लाइट बंद होते ही अन्ना दरवाजे से दूर हटके खड़ा हो जाता है। रोबोट वापस रूम में आ जाता है, जैसा बच्चे उसे छोड़ के गए थे। ये सब देख के कछुआ बहुत हैरान होता है। सारा घर रंग बिरंगे बलून से सजा हुआ। बीच में एक टेबल पे बड़ा सा 3 टियर केक रखा हुआ है और बच्चे उस टेबल के चारों तरफ खड़े हैं। आ जाओ राघव बेटा, जल्दी से केक कट करते हैं, बहुत लेट हो गया है। फिर तुम्हारे दोस्तों को घर भी तो जाना है। सब मिलके केक कट करते हैं। केक कट करने के बाद सतीश जी और कौशल्या जी सब मेहमानों से बात करने में बिजी हो जाते हैं और राघव अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में खेलने जाता है। अयो टिम्सी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अकेला में चलो।
अरे अन्ना, अभी नहीं। देखो कितना मजा आ रहा है यहाँ। अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे ये बात बहुत जरूरी है, जल्दी चलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है अन्ना, बताओ क्या बात है। देखो, तुम वो जरा का तो के रॉबर्ट वाला खिलौना उससे दूर रहने का, उसमें कुछ गड़बड़ है। खिलौने में क्या गड़बड़ हो सकती है अन्ना? आप मुझे खेलने दो अन्ना, ये फालतू की बात मत करो आप। इतना बोल के टिम्सी वहां से जाने लगती है। अरे रुको टिम्सी, तुमको यकीन नहीं है ना मेरे बात का? रुको, मैं तुमको कुछ दिखाता जी। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और कोई आवाज नहीं करने का। कछुआ टिम्सी को लेकर राघव के रूम में जाता है और चुपके से जाके टिम्सी को बालकनी के गेट के पास खड़े होने को बोलता है। बालकनी में वही रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है और ट्यून बजने लगती है। किस्मो इज रेडी। किस्मो टीवी में पहुंच चुका है। रोबोट को बातें करते हुए देख टिम्सी को बहुत आश्चर्य होता है। अरे अन्ना, ये रोबोट तो बोलता भी है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। अयो टिम्सी, तभी तो मैं तुमको इधर लाया। अभी तुम इसको चुपचाप देखो कि ये और क्या का बोला था। क्या तुमने बॉम्ब फिट कर दिया है? सब इंतजाम हो गया है। कल तक बॉम्ब भी फिट हो जाएगा। रोबोट की बातें सुनकर टिम्सी और कछुआ एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। अन्ना, ये रोबोट तो कहीं बॉम्ब फिट करने की बात कर रहा था, पर वो बात किससे कर रहा था? मुझे लगता है इसका लीडर कोई और है और वो उसी की कहने पर बॉम्ब फिट करने वाला। हमें जल्दी पता लगाना होगा कि ये बॉम्ब कहाँ फिट करने वाला, वरना पूरा शहर तबाह हो सकता है। ये बर्थडे पार्टी खत्म होती है और सब सो जाते हैं। टिम्सी और अन्ना राघव के साथ उसी के रूम में सोते हैं। सब सो जाते हैं पर कछुआ सोने का नाटक करता है। वो जानता था कि आज ही ये रोबोट बॉम्ब फिट करने वाला है। तभी रोबोट उठता है और कमरे से बाहर जाता है। पीछे पीछे कछुआ भी अपनी धीमी चाल में कमरे से बाहर आता है। कमरे से बाहर आते ही रोबोट खुद को फोल्ड करके बॉल की शेप में आ जाता है और स्टेयर्स से रोल होते हुए नीचे जाता है और फिर मेन गेट से बाहर निकल जाता है। अयो रामा, अब न असली रूप में तो मैं इसको 7 जन्म में नहीं पकड़ पाऊंगा। जीवन चमके, शक्ति जगमगाए, रूप बदल के ताकतवर बन जाए। अब अन्ना फुर्ती से उस बॉल के पीछे भागता है पर कुछ दूर जाके बॉल गायब हो जाती है। किधर गया होगा वो रोबोट? टर्टल अन्ना अपने आसपास देखता है बट वो रोबोट कहीं नहीं दिखाई देता। तभी अन्ना को अपनी राइट साइड में एक बड़ा सा स्टेडियम दिखाई देता है जहां एक दिन बाद ही एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला था जिसमें देश विदेश से सभी महान हस्तियां आने वाली थी। अयो रामा, लगता है वो रोबोट यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। पर यहाँ तो कल सुबह से ही बहुत बड़े बड़े हस्ती आने वाली है। अगर इस ब्लास्ट के बारे में किसी को कुछ पता चला तो पूरा शहर में भगदड़ मच जाएगी और लाखों लोग मार जाएंगे। तभी उसे कुछ दूर से रोशनी दिखाई देती है जो बालकनी में दिखाई दी थी। अन्ना भाग के उस रोशनी के पास जाता है। मास्टर, मैंने बॉम्ब फिट कर दिया है। अब कल सुबह के धमाके का इंतजार है, जिसके बाद ये शहर तबाह हो जाएगा। हा हा हा, आज तुमने मुझे खुश कर दिया है। अब मुझे भी बस कल का इंतजार है। तभी टर्टल अन्ना छलांग मार के रोबोट के सामने पहुंच जाता है
रोबोट की लाइट बंद हो जाती है और वो दोबारा से बॉल बन के वहां से बाहर निकल जाता है। अयो, ये तो फिर से भाग गया। अन्ना अब भी इसको पकड़ता है। अन्ना भी अपनी पूरी स्पीड में उस बॉल के पीछे भागता है और 2 राउंड स्टेडियम में गोल गोल घूमने के बाद भी जब वो उस रोबोट को नहीं पकड़ पाता तो वो उसको पकड़ने के लिए उल्टी तरफ भागने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो रोबोट अन्ना से टकराता है और खुल जाता है। अब तुम अन्ना से बच के किधर जाएगा? अभी तो तुमको सच सच बोलने का है कि तुमने बम क्या लगाया। अन्ना, तू मेरे जाल में फंस चुका है। तू उस बम को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी अन्ना को रोबोट के हाथ में एक बटन दिखाई देता है। लगता है इस रोबोट को दोबारा चालू करना पड़ेगा। बटन दबाते ही रोबोट में टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अयो रामा, यह मैंने क्या कर दिया? लगता है मैंने बम को डीएक्टिवेट कर दिया। अब मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना ये बम 1 घंटे में ब्लास्ट हो जाएगा और मुझे पुलिस स्टेशन फोन करके बम स्क्वाड को भी बुला लेना चाहिए बम डिफ्यूज करने के लिए। देखा अन्ना, मैंने बोला था ना, तू फंस चुका है। तूने खुद ही बम एक्टिवेट कर दिया। हा हा हा। मैं तुझे यहाँ कोई तबाही नहीं करने दूंगा। और वो जोर से एक पंच रोबोट को मारता है। मुझे 1 घंटे तक इस कछुए से बच के रहना पड़ेगा, वरना ये चालाक कछुआ मेरा बम डिफ्यूज भी कर सकता है। टर्टल अन्ना से बचने के लिए रोबोट वहां से भागने लगता है। तभी टर्टल अन्ना उस रोबोट का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोर से घुमा के दूर फेंक देता है। रोबोट स्टेडियम के छत पे जाके गिरता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट है और इसे डिफ्यूज करने के लिए इसका सर्किट को खत्म करना पड़ेगा। तभी टर्टल अन्ना को छत पे लगी बड़ी बड़ी पानी की टंकी दिखाई देती है जिससे स्टेडियम में पानी की सप्लाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खत्म करने के लिए पानी से अच्छा और क्या हो सकता है? वो भाग के वाटर टैंक के पास जाता है और जैसे ही वो टैंक से अटैच्ड पाइप उठाता है तभी रोबोट पीछे से आके टर्टल अन्ना को पंच करता है। टर्टल अन्ना उछलकर दूर जाकर गिरता है। मुझे इस रोबोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। टर्टल अन्ना उठता है और दोबारा उस वाटर टैंक की तरफ भागता है। अरे कहाँ चला अन्ना, जरा आराम से जाना, गिर मत जाना। इतना बोलते ही रोबोट अपनी उंगलियों को अन्ना की तरफ करता है और उसकी उंगलियों से हजारों कंचे निकल के स्टेडियम की छत पे बिखर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कंचा कहाँ से आ गया? टर्टल अन्ना उन कंचों पे फिसलकर नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वो अपना हथियार निकालता है और उसको छत के किनारे पर अटका देता है और छत से लटक जाता है। बहुत हो गया चूहे बिल्लियाँ खेल, अभी इस रोबोट को मजा जगाता हूँ। अन्ना छलांग मार के दोबारा स्टेडियम के छत पे चढ़ जाता है। फिर टर्टल अन्ना भाग के रोबोट के पास जाता है और उस रोबोट के लेग को पकड़ के 2 चक्कर घुमा के जमीन पे पटक देता है। एक जोर की आवाज के साथ रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका मेन फ्यूज भी निकल के दूर गिर जाता है जिससे रोबोट दोबारा से खुद को जोड़ नहीं पाता। पर बॉम्ब की टाइमर की आवाज अभी भी आ रही है। अय्या रामा, ये रोबोट का तो कचूमर बन गया पर ये बम अभी तक एक्टिवेट है। तभी वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड की टीम आ जाती है। आइए सर, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। ये रोबोट तो पूरा बर्बाद हो चुका है पर अभी इस बम को डीएक्टिवेट करना बाकी है। आप लोग जल्दी से इसे डिफ्यूज करिए नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। थोड़ी देर में स्टेडियम में वीआईपी गेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है अन्ना, मैं अपने सबसे बेस्ट टीम को साथ लेके आया हूँ। हम लोग बॉम्ब को जरूर डिफ्यूज कर लेंगे। पूरी टीम बॉम्ब डिफ्यूज करने लग जाती है पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाते। हमने बहुत कोशिश करी अन्ना, पर हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाए हैं।
हमने बहुत से बॉम्ब डिफ्यूज करे हैं, पर ऐसा लगता है ये बॉम्ब पृथ्वी का है ही नहीं। अय्या इंस्पेक्टर, यह तो मैं क्या बोला था जी, तुम्हारी टीम से नहीं होगा और तो कौन डिफेंस करेगा बॉम्ब? पूरी टीम सर झुका के खड़ी हो जाती है। सर हम ट्राई कर सकते हैं, पर हम इसको डिफ्यूज कर पाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता। अब ट्राई करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी बॉम्ब ब्लास्ट होने में 1 मिनट ही बचा। इतना बोल के वो उस टूटे हुए रोबोट की तरफ जाता है और ध्यान से उस बॉम्ब को देखता है। इस बॉम्ब में 3 वायर्स हैं, ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन। आपको क्या लगता है ऑफिसर, कौन सा वायर कट करना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सा वायर कट करने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा? हमें कमेंट करके बताइए। सर मुझे लगता है ऑरेंज वायर काटने से बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा। टर्टल अन्ना वहां खड़े टीम मेंबर के हाथ से वायर कटर लेता है और बॉम्ब की तरफ जाता है। तभी पास खड़े इवेंट मैनेजर के पास कॉल आता है। वो परेशान होते हुए बात करती है और फोन कट कर देती है। सर आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। है मावान, बचा लेना। वो ग्रीन वायर कट कर देता है और टाइमर बंद हो जाता है। बॉम्ब डिफ्यूज होते ही सब एक दूसरे की तरफ खुशी से देखने लगते हैं और टर्टल अन्ना की बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। टर्टल अन्ना इवेंट मैनेजर के पास जाता है। अय्यो मैनेजर, अब तुम जाके अपना कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने का। अब कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टर्टल अन्ना, आज आप नहीं होते तो हम सब जिंदा नहीं बचते। मैनेजर खुश होके वहां से चली जाती है और तभी ऑफिसर वहां आता है। सर मैंने तो आपसे ऑरेंज वायर कट करने के लिए बोला था, पर अच्छा हुआ आपने ऑरेंज वायर नहीं कट किया। अगर यह नॉर्मल बॉम्ब होता तो मैं ऑरेंज वायर ही कट करता, पर यह एक स्पेशल एडिशन बॉम्ब जो नॉर्मल बॉम्ब से अलग होता है जी, इसलिए मैंने ऑरेंज वायर नहीं कट किया। और ऑरेंज और वायलेट बनता भी तो रेड कलर से, जो कि खुद में ही एक खतरा है। तो बचा कौन सा? टर्टल अन्ना और ऑफिसर दोनों एक साथ जोर से बोलते हैं। ग्रीन। अय्यो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और देखते रहिए मेरा रोमांचक सफर।